बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी वाइटी फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। ये देखें सरसों के फूल किस कदर खूबसूरत हैं। अच्छा जी, इसके लिए हमें 1 किलो पालक चाहिए, 1 किलो साग चाहिए और 1 गड्डी बाथू की। आप इसमें चाहें तो मेथी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सूखी मेथी ऐड करूँगी। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं अपनी तीनों चीज़ों की कटिंग। अच्छा जी, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साग, पालक और बाथू अच्छे से कट कर लिया हमने इसको। अब हम इसको धोएंगे। साग को और पालक को आपने बहुत अच्छे से धोना है, वरना इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, वो रह जाएगी। और अगर आप इसे अच्छे से नहीं धोएंगे तो इसके लिए सबसे ईजीएस्ट वे है, आप एक बड़े मुँह वाला पतीला ले लें और उसमें सारा साग डाल दें और उसे कुछ देर के लिए आप जो है वो रख दें। उससे ये होगा कि आपका जो साग और पालक की जो मिट्टी है ना, वो नीचे बैठ जाएगी। ये देखिए, अब इसको मैं भिगो के 2 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि इसकी मिट्टी सारी नीचे बैठ जाए। ऊपर से मैं साग जो है वो उतार लूँगी और नीचे मिट्टी वाला पानी फेंक दूँगी। उसके बाद फिर हम इसे एक दफ़ा साफ़ पानी से भी वॉश कर लेंगे। चलें जी, हमारा साग जो है वो अच्छे से धुल चुका है। ये देखें, अब हम इसको जो है पतीले में हमने पहले ही 6 गिलास पानी डाल लिया है। इसमें हम सारा साग, पालक और जितनी चीज़ें सब ऐड कर देंगे। साथ ही आपने इसमें 10 से 12 हरी मिर्चें भी डालनी हैं। अगर आपको ज़्यादा जो है वो मिर्चें पसंद हैं तो फिर आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। चलें देखिए, अब इसको हमने जो है पतीले को कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए आपने इसको पकाना है, चूल्हे पे रख देना है। साग को बनाने में इतना ही टाइम लगता है। कम से कम इसको आपने 2 घंटे जो है चूल्हे पे रख देना है। अच्छा जी, साग को जो है आपने चूल्हे पे तो चढ़ा दिया है, लेकिन आपने इसको रख के भूल नहीं जाना कि 2 घंटे के लिए तो ये पकेगा तो हम इसे भूल ही जाए। नहीं, आपने इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाना है अच्छे से ताकि ये ऊपर नीचे से पक जाए और इसे चेक करते रहना है, ठीक है, कि इसका पानी ना ड्राई हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप साग का सही स्वाद लें तो आपने इसको 2 घंटे तो पकाना ही है, ठीक है। अब हम जो है इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहेंगे। उसके बाद इसको हम तड़का लगाएंगे। अच्छा जी, ये देखें 2 घंटे साग को पकने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो चुकी है। यहाँ तक था साग और अब देखें पक पक के ऐसा हो चुका है, ठीक है। आपने भी इसको इतना ही पकाना है। अब हम इसमें 2 चम्मच सॉल्ट के ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें लाल मिर्च, हल्दी, कोई भी मसाला ऐड नहीं होगा। इवन कि इसमें गरम मसाला भी ऐड नहीं होता। चलेंगे, यहाँ पे अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई जनाब जी। अब हम इसको लगाएंगे घोटा, जो कि साग की असल चीज़ है। इसके बगैर तो साग पक ही नहीं सकता। कुछ लोग इसको ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन हम इसको घोटा लगाएंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। ये देखें, अब हम घोटा लगाने लगे। इसके लिए हमने ये सिंपल आटा लेना है जो हमारे घर में होता है, ठीक है। ये आटा 1 प्याली आपने इसमें ऐड करना है और इसको हमने घोटा लगाते जाना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है आटा। अगर आप आटा लगा के नहीं घोटेंगे तो साग का टेस्ट नहीं आएगा। ऐसे इसको गरम पतीला इसको ऐसे पकड़ लेना और अच्छे से इसको घोटा लगाना। जी, ये देखें हमने साग को जो है घोटा लगा लिया है। ये देखें अच्छे से जो है मिक्स हो चुका है। आपने ग्राइंड नहीं करना है, इसी तरीके से आपने साग बनाना है। अगर तो आप इसका गांव वाला टेस्ट यानी कि देसी टेस्ट स्वाद लेना चाहते हैं तो। अच्छा जी, ये बारी आती है तड़के की। पैन में मैंने 3 बड़े चम्मच देसी घी के गरम कर लिए हैं। अच्छा, इसको तड़का लगाने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप प्याज का भी लगा सकते हैं, लहसुन अदरक का भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे तो लहसुन अदरक का ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं वही लगाऊंगी।
घी मैंने गरम कर लिया है, इसमें अब लहसुन अदरक ऐड करते हैं। ये देखें इतनी क्वांटिटी काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साग में आपने सिर्फ़ और सिर्फ देसी घी ही यूज़ करना है, तभी आपको इसका असल टेस्ट जो है वो पता लगेगा, क्योंकि बिल्कुल ये एक देसी सब्ज़ी है। गांव के लोग ही इसको ज़्यादा बनाते हैं और ये देसी तरीके से ही बनती है, इसलिए इसमें असली घी यानी कि देसी घी ही डलता है। ये देखें लहसुन अदरक जो है वो ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें साग ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलेंगे ये हमारे साग को तड़का लग चुका है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। जी ये हमारा जो है साग रेडी हो चुका है। इस पर हम देसी घी डाल दिया हमने। ये थी आज की रेसिपी सरसों का साग। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाते होंगे, मैंने भी एक कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी खाने की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल खाने में मज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।